जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का इस क्लास में। और देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं आपका जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक आपको सबसे पहले ये समझ आइए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में अगर देखा जाए तो 2213 का पीटी फर्स्ट शिफ्ट का जाकर उलट के देखिए, वहाँ पे 2 क्वेश्चन इसका पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट में आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था, है कि नहीं। और इससे पहले आपका पूछा गया है, समझे। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए आप भी वीडियो में कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर आप मतलब गजब वीडियो लाते हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि हम बहुत रिसर्च करते हैं कि आपके ऊपर कौन वीडियो लाया जाए और आपको कौन चीज़ याद नहीं होता है, कौन चीज़ का आप एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं, उसी का इलाज करते हैं हम और वो आपका एग्ज़ाम में नंबर भी बढ़ेगा, समझे। और इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन भी रहता है। तो आज का जो क्लास है वो हमारा होगा पुरस्कार के बारे में। और पुरस्कार आपका कब प्रारंभ हुआ, कौन सा पुरस्कार कितने नंबर पे आता है, कौन सा पुरस्कार सैन्य है, कौन व्यक्तिगत है, कौन खेल है, किस पुरस्कार में क्या है नहीं है, इन सभी चीज़ों का हम बात आपका करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, तब आपको ये पता चलेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो आपका क्लास हो रहा है ये फोकस्ड ऑन ओनली वन दरोगा, है कि नहीं। ये पूरा आपका दरोगा के सिलेबस के अनुसार चल रहा है। तो देखिए हम आगे बात करते हैं आपका। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो आप समझिए, अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा जीके जीएस को लेकर, तो बिहार दरोगा जीके जीएस में आप जानते हैं कि ये जो आपका है स्टैटिक जीके ही है, समझिए इसको। तो स्टैटिक जीके को अभी हम चला रहे हैं और उसके बाद हम आपको बोले हैं कि पहले के वीडियो में करंट अफेयर सुबह वाला में कि आपका आगे जो हम चलाएंगे वो पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ाएंगे आपका। ऐसे आप बताइएगा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ाए या दूसरा और चीज़ पढ़ाए। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत में सबसे जो उच्च मतलब क्या बोलते हैं पुरस्कार है वो है आपका भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न, सबसे उच्च पुरस्कार। और इसका 1954 में शुरुआत किया गया। ये अच्छे कार्यों के योगदान के लिए दिया जाता है भारत रत्न, समझे। अगर हम बात करें भारत रत्न की तो ये अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है भारत रत्न। कितने लोगों को मिल चुका है? 48 लोगों को। तो भारत रत्न आपका सबसे मतलब उच्च पुरस्कार था, इसी वजह से हम इसको सबसे ऊपर लिखे हैं और नीचे भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए। अगर हम बात करते हैं इधर, तो पहले इसको समझने से पहले कुछ इधर आप ध्यान देते हैं और इधर आप समझिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इधर का, तो इधर आपको क्या ध्यान देना चाहिए। इधर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सैन्य पुरस्कार के अंदर आपका 3 पुरस्कार या 4 पुरस्कार दिया जाता है। तो जो सबसे उच्च श्रेणी का पुरस्कार होता है, क्या होता है? जो सबसे उच्च श्रेणी का पुरस्कार आपका होता है वो आपका कौन सा होता है? परमवीर चक्र। क्या होता है? परमवीर चक्र। और दूसरे नंबर का जो होता है वो आपका वो क्या होता है? महावीर चक्र। और आपका तीसरे नंबर का होता है कीर्ति चक्र, या तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका वीर चक्र। तो आप याद रखिएगा कि सबसे उच्च श्रेणी का जो होता है वो होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जल्दी किसी को नहीं दिया जाता है, ये सेना के अंदर बहुत बड़ा योगदान में आपका दिया जाता है, समझे। और बड़ा योगदान आदमी जान दे के भी नहीं तो अगर बच गए धोखा से तब उनको ये दिया जाता है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है तभी ये दिया जाता है परमवीर चक्र। उसके नीचे अगर लोगों ने सेना के अंदर और अच्छा योगदान दिया है उनने, तो उसके नीचे आपका कौन पुरस्कार दिया जाता है? महावीर चक्र। और उसके बाद कीर्ति चक्र और ये वीर चक्र। तो ये दोनों आपस में बराबर इसको समझ सकते हैं और बाकी ये तीनों क्रम में है। तो परमवीर चक्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। तो देखिए ये सबसे आपको पूछेगा कि सैन्य श्रेणी के अंदर सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन होता है, तो परमवीर चक्र। आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान में इसको रखिएगा। और परमवीर चक्र की बात करते हैं तो देखिए ये कुल 21 लोगों को मिल चुका है। कितना लोगों को मिल चुका है? 21 लोगों को। और 21 लोगों में अगर हम बात करते हैं तो देखिए 14 लोग ऐसे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे परमवीर चक्र आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को शुरू हुआ था। और मरणोपरांत की बात करते हैं तो मरणोपरांत आपका 14 लोगों को दिया गया, समझे। और कुल अगर हम बात करते हैं तो 21 लोगों को मिला गया है, जिसमें से जीवनोपरांत की बात करते हैं तो ये 7 लोगों को अभी तक मिला है, समझे। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित थे, समझे, युद्ध लड़ने के बाद भी, तो उनको ऐसे 7 लोगों को ये परमवीर चक्र मिला है। और 14 लोग जान गंवा दिए, उसके बाद ये परमवीर चक्र उनको मतलब उनके फैमिली को यह मिला है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझिए कि परमवीर चक्र वर्तमान समय में अभी कितना लोगों को मिल गया? 21 लोगों को, समझे। और यही प्रश्न आपका दरोगा 2213 के पीटी में पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट शिफ्ट में आ जाकर देखिए क्वेश्चन को, विश्वास अगर नहीं है तो, कि कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है।
समझे। और इसका शुरुआत आपका कब हुआ था, तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। और ये सेना के अंदर सबसे सर्वोच्च श्रेणी का मतलब ये पुरस्कार होता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किस प्रश्न का, तो जब इस तरह से प्रश्न पूछा है तो आपको इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि 21वें नंबर का परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन है। तो इनकी अगर हम बात करते थे, योगेंद्र सिंह यादव है, ये कारगिल युद्ध में लड़े थे, तो यही है योगेंद्र सिंह यादव, जो मतलब योगेंद्र सिंह यादव ये 21वें नंबर के हैं। इनके बाद अभी तक किसी को परमवीर चक्र नहीं मिला है। तो आशा करते हैं कि परमवीर चक्र के बारे में आप समझ गए होंगे, और इधर जितना भी पुरस्कार है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हम बात करते हैं मतलब पुरस्कार के, तो सबसे व्यक्तिगत श्रेणी में जो उच्च श्रेणी का पद होता है वो होता है आपका भारत रत्न। समझे, भारत रत्न आपका भारत के अंदर दिया जाने वाला व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी का यह क्या है, आपका पुरस्कार है, जो अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। अगर आपका देश में बहुत अच्छा योगदान रहा है तब आपको दिया जाता है। जैसे में सचिन तेंदुलकर जी, वो काफ़ी अच्छा खेले हैं तो उनका योगदान है। CB रमन को सबसे पहले 1954 में मिला था, तो उनका काफ़ी अच्छा योगदान था, तो इसी वजह से ये पुरस्कार मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका पद्म विभूषण। क्या आता है आपका, पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर पर आपका आता है क्या, पद्म भूषण। और चौथे नंबर पर आपका क्या आता है, पद्मश्री। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे उच्च श्रेणी का कौन है, आपका भारत रत्न, उसका दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, उसका पद्म भूषण, उसका पद्मश्री। समझे, आप याद रखिएगा, पहले पद्म विभूषण आता है तब आपका पद्म भूषण आता है, और पद्मश्री तो आपका आता है। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, जिसका ट्रिक देते हैं हम आपको। समझे, आपको याद रहेगा, याद आपको ये रहेगा कि आप देखिए, आपको याद रखने में पूरा का पूरा आसान ये होगा कि पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैसे याद रहेगा। देखिए, पद्म विभूषण में देखिए यहाँ पे 3 और 4 कितना हो गया, 7 अक्षर हुआ। उसके बाद देखिए पद्म भूषण की बात करते हैं तो 3 3 कितना, 6 अक्षर हुआ। उसके बाद देखिए पद्मश्री की बात करते हैं तो 4 अक्षर हुआ। तो आप देखो कि सर 4 अक्षर, 6 अक्षर, 7 अक्षर है कि नहीं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अक्षर शामिल है वो उससे ऊपर है, और जो थोड़ा कम है वो नीचे है, फिर नीचे है। तो देखिए पद्मश्री में 4 अक्षर तो सबसे नीचे, फिर पद्म भूषण में 6 अक्षर तो वो थोड़ा ऊपर, और पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा संख्या में तो इन तीनों में सबसे ऊपर, और इन सभी से ऊपर आपका कौन है, भारत रत्न। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक कुल 48 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को मिला है, 48 लोगों को आपका ये भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब हम आ जाते हैं इधर हम बात करते हैं खेल के अंदर। तो खेल में भी आप क्रम समझिए कि सर खेल में सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन है, उसके नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है। एक बात खेल से समझने से पहले समझिए, आप ये सोच के देखिए सर कि इस वीडियो के पीछे कितना मेहनत हमारा लगा होगा। किसी भी बुक में डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिखल देख सकते हैं। समझे, मतलब अगर देखिएगा अभी तो परमवीर चक्र दिले रहेगा, उसके बारे में पूरा ब्यौरा रहेगा दिले, फिर महावीर चक्र, फिर ये चक्र, फिर अर्जुन पुरस्कार कहीं और रहेगा, फिर आपका कोई और पुरस्कार कहीं और रहेगा। तो इन सभी को हम बुक से, नेट से, सभी से रिसर्च करके और तब आपका हम कंटेंट तैयार करते हैं, कॉपी में लिख के बोर्ड पर लिखते हैं, तब हम आपको कंटेंट को डिलीवर करते हैं अपने भाषा में। समझे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि जब आपको ये अच्छा लगता है तो आप चैनल से काहे नहीं जुड़ते हैं, है कि नहीं। ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आपको दरोगा का तैयारी करना ही है, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल ही रहा है, आने वाला समय में इससे भी हम बेटर कंटेंट आपको देने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे लड़के दरोगा की तैयारी करने वाले हमसे जुड़ भी गए हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं तैयारी में मतलब फ़ायदा ही होगा और आप रिजल्ट की तरफ ज़्यादा जाइएगा। आप पढ़ सब तरह से लेते हैं, है कि नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन आपको बना रहता है, लेकिन हम आपको कन्फ्यूजन ही दूर करते हैं, और वो भी उस टॉपिक में जहाँ पे आप गड़बड़ाते हैं कन्फर्म। समझे, तो चलिए आगे हम बात करते हैं मेजर। देखिए, अगर हम खेल की बात करते हैं तो सबसे जो ऊंचा पुरस्कार होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो इसी को हम जानते थे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के, जिसका श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया। आपको जानते हैं कि मोदी जी को मतलब कांग्रेस से नफरत है, तो इसी वजह से वो बहुत सारे नाम बदल दिए हैं। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका बदल दिए वो, और मतलब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। और ये काम जो इनका था ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि मेजर ध्यानचंद आपका जो बहुत मतलब हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, और ओलंपिक में उन्होंने कई पदकों को दिया हम लोगों को स्वर्ण पदक, तो इसलिए उनका नाम है तो बहुत अच्छा है, किसी नेता का नहीं है, ये अच्छी बात है। दूसरा जो पुरस्कार है वो आपका अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है आपका द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, तीसरा है आपका ध्यानचंद, क्या है आपका उसके बाद देखिए अगला जो है आपका वो है द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी का पुरस्कार, क्या है नियमित। उसके बाद है ध्यानचंद पुरस्कार, क्या है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। तो आप समझो, आपको समझना क्या है,
आप इसके क्रम को समझिए। सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, नीचे कौन हो जाएगा आपका अर्जुन पुरस्कार, तीसरे पर कौन हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य लाइफ टाइम। अब देखिए आप हमेशा घबराइएगा कि सर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम हुआ कि नियमित होगा, इनमें ससुर हम फंस जाते हैं सर, कैसे होगा। तो इसमें नहीं फंसेगा सर, है कि नहीं, हम हैं तो फिर क्या गम है कि नहीं। आप देखिए में लाइफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लाइफ, और उसके बाद क्या है, नियमित। तो पहले लाइफ नहीं इंपॉर्टेंट है आपका, है कि नहीं। जब लाइफ रहेगा तब ना आप नियमित पढ़िएगा। तो आप समझिएगा लाइफ वाला बात है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में आपका टोटल 15 लाख रुपया दिया जाता है, इसमें आपका 10 लाख रुपया दिया जाता है, समझे। उसका देखिए अर्जुन पुरस्कार में आपका 15 लाख रुपया दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद में आपका 25 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये भी आप डाटा को याद रखिएगा, समझे। और ध्यानचंद पुरस्कार में आपका 10 लाख रुपया दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 10 लाख। तो आशा करते हैं कि आप इस क्रम को समझे होंगे, यहाँ तक कि इस बातों को समझे होंगे। तो जो सैन्य में अच्छा करते हैं उनको इस तरह का पुरस्कार दिया जाता है। जो व्यक्तिगत श्रेणी में, अगर आप किसी चीज़ से बिलोंग नहीं करते हैं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आपकी वजह से मतलब अच्छा किसी न किसी चीज़ में हुआ है, तो आपको ये पुरस्कार मिलता है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स से हैं, प्लेयर हैं, तो आपको इस श्रेणी से पुरस्कार मिलेगा। तो आपको आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि किसी साधारण व्यक्ति को पुरस्कार कैसे मिलेगा, कोई व्यक्ति अगर सैन्य विभाग में है, सेना में है, तो उनको पुरस्कार कैसे मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स से, खेल से जुड़ा है, तो उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिलेगा। तो आपको आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम आ जाते हैं आपका फिर से इधर। अगर हम इधर आते हैं तो इधर आने से पहले आपको फिर से हम कहना चाहेंगे कि देखिए दरोगा जो है आपका, ये आसानी में न लीजिए, 1275 सीट है। और आप जानते हैं इसको अगर आसानी में लीजिएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीट है आपका, इसके लिए आपको बहुत मुशक्क़त करना होगा। और आपके साथ मुशक्क़त करने के लिए हम भी तैयार हैं, हम आपको कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे, बस आप अपना काम करते रहिए, समझे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए थोड़ा दिक्कत क्या होता है, थोड़ा दिक्कत ये होता है ना कि वीडियो में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपका क्या करेगी, पूरा कंटेंट लिख दे और बना दे। वाइट बोर्ड है तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद बनाना पड़ता है। ऐसे बंदे मेरे पास हैं, मतलब लड़के मेरे पास हैं जो ये खुद लिख भी देते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन हमको तो खुद से लिखना पड़ता है, कंटेंट आपका बनाना पड़ता है। वो उनसे सिर्फ बोर्ड पर कभी कभी लिखवा लेते हैं, और कभी कभी मेरा ही राइटिंग आप देखिएगा, ये ऐसा कभी कभी होता है। तो आपसे यही हम कहना चाहते हैं कि आप इस बातों को समझिए, और आप वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, यही हम कहेंगे। आगे चलिए, भारत रत्न समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं परमवीर चक्र का। तो परमवीर चक्र आपका जो शुरू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह शुरू हुआ था, समझे। उसके बाद देखिए अशोक चक्र की बात करते हैं तो इसका शुरुआत आपका 1952 में हुआ था। कीर्ति चक्र की बात करते हैं तो इसका शुरुआत आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए इसमें हम आपका डेट का ट्रिक भी देंगे, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपका ट्रिक भी देंगे, आपको याद सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका शौर्य चक्र का शुरुआत 1952 में हुआ था। आपका भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। ये डेट के हिसाब से भारत रत्न बीच में आया था, इसी वजह से हम आपको लिख दिए हैं, वरना ये तो सबसे ऊपर वाला है, ऊपर लिखे ही हैं, समझ में आपको आ रहा है। उसके बाद देखिए पद्म विभूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण भी आपका 1954 में मिला है। उसके बाद पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये 1954 में। उसके बाद पद्म श्री की बात करते हैं तो 1954 में। उसके बाद देखिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो 1961 में। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो 1961 में ही। उसके बाद आगे क्या है आपका भारत मतलब भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं, ये आपका देखिए ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है आपका भटनागर पुरस्कार, समझे, इसको आप याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो 1969 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं 1991 में। व्यास सम्मान की बात करते हैं 1991 में। उसके बाद देखिए सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो 1991 में। गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो 1995 में। अब कहिएगा सर ये याद कैसे होगा, ये तो बड़ा टफ है। तो हम आपको बताएं ना कि हम हैं तो फिर क्या गम है, आपको अभी का अभी याद होगा। इसमें से हमको 50% से ऊपर याद अभी के अभी करवा देंगे, समझे। तो आप क्या कीजिए, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि क्या है कि इसका हम इधर आपको ट्रिक बताएं, समझे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, समझे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका, जैसा हम बताए थे आपको ट्रिक का, ट्रिक ऐसा देंगे कि आपको याद हो ही जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि याद होगा सर कि नहीं होगा, समझे। सॉरी संजीत काटा था वीडियो को देख काटे के रोक दो वीडियो के ना वीडियो। चलिए अब हम आपको जैसा बताए थे कि ट्रिक से आपको हम याद दिला देंगे। तो अब पूरा का पूरा तो ट्रिक पे नहीं आएगा, लेकिन आप समझिए 50% से ऊपर आपका ट्रिक पे आ जाएगा। तो आपको कुछ ही याद करना पड़ेगा और कुछ तो आपको पहले से याद ही है।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका जो 1952 का डेट है, देखिए था 1952 में कौन कौन डेट है, तो 1952 में 3 डेट है। देखिए अशोक चक्र है आपका, उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए अशोक चक्र है सर, उसके बाद कौन है आपका कीर्ति चक्र, और तीसरा कौन है आपका शौर्य चक्र। फिर से आप देखिए 1952 में आपका अशोक चक्र, उसके बाद आपका कीर्ति चक्र, उसके बाद क्या आपका 1952 में शौर्य चक्र। तो ये 3 आपका डेट है 1952 में। तो आप देखो यहाँ पे अ है, उसके बाद क है, आई स है, तो बताइए तीनों को मिला के आपका आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश। आकाश होगा कि नहीं होगा? तो 1952 में आपका किसको? आकाश को। तो आ से आप थोड़ा याद रखिएगा, अ से क्या हो जाएगा? अशोक चक्र, क से क्या हो जाएगा? कीर्ति चक्र, स से क्या हो जाएगा? शौर्य चक्र। अब इसको आप भूल नहीं सकते हैं। भूल क्यों नहीं सकते हैं कि जब आप 1-2 बार पढ़िएगा ना तो आपको दिमाग में इमेज बन जाएगा और आपको याद रहेगा कि 1952 में आकाश, 1952 में क्या है? आकाश। अ से हो जाएगा आपका क्या? मतलब अशोक चक्र, क से हो जाएगा कीर्ति चक्र, स से क्या हो जाएगा? शौर्य चक्र। देखिए हम बिना देखे बोले कि नहीं, अ से आकाश चक्र, सॉरी आकाश बोलते हैं, अ से मतलब अशोक चक्र, क से कीर्ति चक्र, स से शौर्य चक्र। याद हो गया? तो उसी तरह आपको भी याद खुद ब खुद हो जाएगा। तो 1952 वाला डेट को याद कर लिए। अब हम आ जाते हैं 1954 पे। तो 1954 का कोड है भाप। क्या है? भाप। और ई प से 3 गो पुरस्कार है। क्या गो? 3 गो, 1 2 3। अब ये 3 गो कैसे है सर? तो देखिए आपका यह सर 3 गो कैसे हो जाएगा? तो 3 और 1 4 गो हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं 1954 का डेट का, तो यहाँ पे देखिए ये भारत रत्न है आपका। देखिए यहाँ पे 1954 में भारत रत्न है, बिल्कुल सर सही है, भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म श्री है कि नहीं? तो आप देखो भ से शुरू हुआ, भ से, उसके बाद प प प। तो इसका मतलब देखिए ये भ और 3 गो प, तो 3 गो प का मतलब क्या समझे? 1 प, है कि नहीं? तो भ से हो गया भारत, भ, और उसका तीनों प का मतलब 1 प। तो बताइए भा और प, भाप हो गया। तो प से आपका पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब भ से क्या? भारत रत्न। तो ये तीनों का शुरुआत कब हुआ आपका? 1954 में। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, समझे? अब देखिए तो आप देखो यहाँ से आपका कितना याद हो गया ट्रिक पे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 को तो आपको ऐसे ही याद हो गया, समझे? अब हम आते हैं आगे 1991 पे। अगर 1991 पे बात करते हैं तो इसका कोड है आपका मेजर साहब। क्या है आपका? मेजर साहब। आप याद रखिए इसका कोड क्या है? मेजर साहब। तो आप देखो मेजर साहब 1991 का कोड है। तो 1991 में आपका क्या हुआ है? 3 हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 2 3। देखिए हम आपका ट्रिक किस में सेट करते हैं? एक ही डेट में 3-4 घटना हुआ हो, है कि नहीं? तभी तो ट्रिक बनेगा। अब सिंगल का ट्रिक सर कैसे बन सकता है? आप भी खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो आप देखिए, और जिसका आपका एक ही डेट होता है उसी को आपको याद करने में दिक्कत होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद का, व्यास सम्मान का और सरस्वती सम्मान का, तो इन तीनों का शुरुआत आपका 1991 में हुआ है। किस में हुआ है? 1991, तो 1991। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो देखो आप यहाँ पे क्या आपका मेजर, क्या है? मेजर। तो देखिए मे से क्या हो गया? मेजर। मेजर हुआ कि नहीं हुआ? मेजर। साहब, मेजर साहब की बात करते थे, 100 आ ब। देखिए यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा आपका? मेजर। मेजर से तो मेजर ध्यानचंद हो ही गया, 1991। उसको देखिए साहब न है, साहब। तो साहब से देखिए 100 से क्या हो गया? सरस्वती सम्मान। क्या हो गया? सरस्वती। अब ब से क्या हो जाएगा आपका? व्यास सम्मान। क्या हो जाएगा? व्यास सम्मान। तो इस तरह से आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? तो मेजर साहब किसका हो गया? 1991 का। अब आप देखिए पहले आपको 7 गो याद था, अब इसमें 3 गो और जुट गया, 1 2 3। आपको याद कितना हो गया? 10 गो। और उसके बाद देखिए आपको बाकी सब पहले से याद ही है। कुछ ही चीज़ों को आपको याद करना है। परमवीर चक्र 1950 में शुरू हुआ, समझे? तो आपको इतना याद हो गया। बाकी जो बच गया आपका डेट, उसको आपको थोड़ा खुद से याद कर लेना होगा। बाकी आपका ज़्यादा नहीं बचा है, आपका 10 जब हम याद दिला दिए तो बताते हैं कै गो बच गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 तो आपको 10 जब हम याद दिला दिए तो इसमें से तो 1-2 आपको पता है, परमवीर याद ही है 1950। तो आपको 11 जब याद हो गया तो 6 आप याद नहीं कर सकते हैं। 6 ईजी होगा कहीं ना कहीं आपको याद, जब 1-2 बार पढ़िएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंस डेट क्या है आपका? अलग है, डिफरेंस है, तो इस वजह से उसको हम छोड़ दिए हैं। ऐसे हम देखते हैं 1961 आपका 2 सटा हुआ है। तो देखिए ये 1961 का हम बता देते हैं। ये देखिए अर्जुन पुरस्कार, और ये क्या आपका मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका कोड क्या है? तो देखिए इसका अगर समझिएगा, अर्जुन जो था, अर्जुन आपका बताइए बहुत ज़्यादा ज्ञानी था और बहुत बड़ा योद्धा था, धनुर्धर था, मतलब किसके अंदर? महाभारत के अंदर। तो आप याद रखिएगा कि एक साथ में 61 बाण छोड़ता था। कितना बाण छोड़ता था? एक साथ में 61 बाण छोड़ता था और कौरवों को मार देता था। एक साथ कितना बाण छोड़ता था? 61। यही इसका ट्रिक है। अर्जुन एक बार में 61 बाण छोड़ता था, समझे? तो कब हो गया आपका? 1961। अगर ये भी आपको याद नहीं रखेगा तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट आज्ञा। क्या याद रखिएगा?
अज्ञा, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। ये क्या आपका 1961 अज्ञा। तो अ से क्या हो गया आपका अर्जुन पुरस्कार, क्या हो गया अर्जुन पुरस्कार। अज्ञा से क्या हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको आशा करते हैं कि ट्रिक अच्छा लगता भी होगा और वीडियो और क्लास दोनों अच्छा आपको लगता होगा। समझे, देखिए आप नए हैं इस बात को हम समझते हैं, आपका दिल से ये लगता है कि बंदा तो पढ़ा रहा है ठीक है और हमको समझ में भी आ रहा है, लेकिन तब भी आप मतलब देख के काम चला के चले जाते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर हम वीडियो डालेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर वो नहीं कीजिएगा, फिर तीसरा वीडियो डालेंगे, फिर चौथा डालेंगे। अरे चौथा नहीं, पाँचवा नहीं, छठा नहीं, किसी न किसी में तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत जारी रखेंगे। लेकिन अगर अभी मेहनत सही लग रहा है तो अब हम जानते हैं कि आप अगर अच्छे होइएगा तो ज़रूर अभी ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हम दरोगा बनने के लिए जब इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप एक बटन क्यों नहीं दबा सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जब आप दबाते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा हम अंदर से खुश तब होते हैं जब आप कमेंट करते हैं, समझे। तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो फिर से हम समझिए 1952 का क्या कोड है आपका आकाश। आकाश का अर्थ हम आपको पहले वीडियो में समझा दिए हैं, पीछे आप जाके देख सकते हैं, इसकी मतलब पीछे करके। उसका देखिए भाप, प से आपका 3 है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। 1991 की बात करते हैं तो मेजर साहब, मेजर से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और साहब से क्या हो गया सरस्वती सम्मान, ब से व्यास सम्मान। आकाश की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका अशोक चक्र, क से कीर्ति चक्र, स से शौर्य चक्र। ये 1952 में हुआ, समझे। देखिए हम ऊपर देख रहे हैं नहीं ना, बता रहे हैं आपको। 1954 में भाप, तो भ से भारत रत्न, तो प से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, याद हो गया 1954। और उसको 1991 मेजर साहब। अज्ञा किसका कोड है तो 1961 का। अ से अर्जुन पुरस्कार, ग से क्या हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप देखो कि हम आपको 10 और 2 12 1 13 ऐसे ही याद करा दिए, बच गया 4। अब कहिएगा तो यहो याद दिला देंगे, लेकिन 4 आप याद रखिएगा, है कि नहीं। इतना तो हमको हेल्प कर दिए। ऐसा कोई भी मान कर चलिए ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपको ये डेट याद करवा दे, है कि नहीं। डेट कोई जल्दी याद नहीं करवाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे डेट भी याद करवा दे रहे हैं, समझे। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया, और इसको आप ध्यान में रखिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे कंफर्म 100% आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका बन जाएगा, क्योंकि हमने पूरा कवर किया है। आपको समझा भी दिया कि व्यक्तिगत पुरस्कार कैसे मिलता है, मतलब उसके बाद खेल रत्न पुरस्कार खेल में कैसे मिलता है, और किसी व्यक्ति को मान के चले सैन्य में कैसे मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और एक बात समझिए, एक नीतीश कुमार सिंह जी है, उसके बाद एक मतलब और सारे भास्कर जी हैं, भास्कर जी, समझे। और उसके बाद हम आपका क्या बोले कि एक प्रिया करके है, समझे, और एक निशा है। तो इन सभी का हम कमेंट भी देखते हैं, आप जो आदमी कमेंट करते हैं उन सभी का कमेंट देखते हैं। तो आप लोग को कमेंट करने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना हमको मतलब चाह रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, और आभारी नहीं, आपको हम क्लास कराते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगला जो हम सोच रहे हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। तो क्या हम वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, तो यही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगला आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम पर्यावरण पारिस्थितिकी पे सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी पर बनाए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है और मेरा क्लास ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आप फीडबैक क्या देते हैं हमारे क्लास और वीडियो का। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।